ग्रेटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हमने हमारे पाठ नंबर 2 है जो तलाश, उसका एक जो भाग है भारत के अतीत की झांकी, वो पढ़ लिया था और इसमें से हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। तो आज हम इससे आगे वाला जो हमारा अंश है भारत की शक्ति और सीमा वो पढ़ेंगे। इसके अंदर नेहरू जी हमें भारत की शक्ति के बारे में बताते हैं। भारत की शक्ति कैसे है, वो कैसे तकनीकों में पिछड़ गया और कैसे उसके विकास है जो निरंतर होता गया, इसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत की शक्ति और सीमा वाला हमारा अंश। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप तो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था। तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद में सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकर उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भाष्यकर होता भी व्याख्या करने वाला किसी की। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पिचकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थानों पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिताओं ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई। अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गया। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालात में भारत का हाश होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर चढ़ने लगे, प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का कर्म भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने को उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा, उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो। साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों का आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। ये था भाई हमारा भारत की शक्ति और सीमा वाला अंश। ठीक है, तो आज हम इसके गृह कार्य के लिए आज आपको इसमें से प्रश्न उत्तर करके लाने हैं। प्रश्न मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। हम इसमें पहला प्रश्न बनाएंगे, भारत तकनीकी में क्यों पिछड़ गया। भारत तकनीकी में क्यों पिछड़ गया था भाई? भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और जो यूरोप है वो तमाम बातों से जमाने से पिछड़ा होता और तकनीकी प्रगति के मामले से आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी, जबकि भारत के पास इसकी कमी थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसे अपना विस्तार करके पूर्व अधिकार
करना आसान बना दिया, जबकि भारत में नई तकनीकों की कमी थी, उसमें नई तकनीक नहीं थे। इसीलिए जो भारत है वो पिछड़ गया, और केवल भारत ही नहीं, लगभग सारे एशिया की यही कहानी थी। ठीक है भाई, अगला हम प्रश्न बनाएंगे, भारत के विकास न होने के कारण या भारत में विकास न होने के क्या कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे भाई, इसमें हम यहाँ से लिखेंगे, जो भारत में मानसिकता और सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद में सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। इसके अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे, जैसे जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाना, क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति को ले लेना, कामयाबी के साथ विद्रोही विचारधारा पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के भेदने का प्रयास करना, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पचिकारी और वाली सावधानी से की गई नक्काशी का ले लेना, प्रभावी किंतु सरल सजीव समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली को लेना, क्षीण हो चले उसके स्थान पर महासागरों पार करने वाले रोक लगाने यानी कि सकीर्ण रूढ़िवादिता का जन्म ले लेना, विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो जाना, अंधी मूर्ति पूजा की जगह ले लेना। ये सब क्या है भाई, ये इसमें है विकास न होने के कारण है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न हम बनाएंगे कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में निरंतरता बनी रही है। किसकी निरंतरता, विकास की। अगर हम ये कहें कि भारत में विकास हुआ नहीं है तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यदि यही स्थिति होती तो यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता और एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। इस तरह कर्म भंग नहीं हुआ है, अर्थात कि यह जो कर्म भंग था निर्माण होने का वो भंग नहीं हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में भी निरंतरता बनी रही है। ठीक है भाई, इसके आपने ये 3 प्रश्न है जो वो लिखने हैं और इनको याद करना है। आगे का जो हमारा पाठ बचता है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।